जय श्री राधे 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 राधे। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और पवन पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य और पवित्र दिन सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वह शुभ अवसर है जब भगवान श्री हरिविष्णु की पूर्णिमा तिथि और श्री हनुमान जी का अवतरण उत्सव एक साथ आता है। आज हम इस पावन चैत्र पूर्णिमा की महिमा, उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं और उसके आध्यात्मिक महत्व का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष स्थान है। ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र दिन पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। यह दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री हनुमान जी, जो स्वयं भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाले, संकटों का नाश करने वाले और जीवन में साहस व बल प्रदान करने वाले देवता हैं। इस दिन उनका स्मरण मात्र ही जीवन को पवित्र और मंगलमय बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरिविष्णु और माता महालक्ष्मी का पूजन करता है, उसे श्री हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दिन ऐसा अद्भुत संगम है जहां भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और श्री हनुमान जी का संरक्षण एक साथ प्राप्त होता है। यदि आप भी इस पावन दिन श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपासना कर रहे हैं, तो आज की यह कथा आपके लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगी। पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरिविष्णु को समर्पित मानी गई है और इस दिन उनके सत्यनारायण स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास में आने वाली यह पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायिनी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस तिथि पर श्रद्धा भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा, आराधना और उनकी कथा का श्रवण करने से भक्त के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो साधक अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं, उनके लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है, क्योंकि इस दिन कथा श्रवण करने से अनेक गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पावन चैत्र पूर्णिमा पर दान, पुण्य और पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया प्रत्येक सत्कर्म, प्रत्येक दान और प्रत्येक जप तप अनंत गुना फल प्रदान करता है। अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और पितरों का स्मरण कर तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। जब चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर आकाश में विराजमान होते हैं, तब इस पूर्णिमा की दिव्यता और भी बढ़ जाती है। इस समय चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य के जीवन के मानसिक कष्ट, अशांति और नकारात्मकता दूर होने लगती है और जीवन में शांति और संतुलन का संचार होता है। अब इसी पावन चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम अपने मन, वचन और कर्म को एकाग्र करते हुए भगवान श्री हरिविष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की उस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जो हमारे वैदिक शास्त्रों और प्रमाणभूत ग्रंथों में वर्णित है और जो अनादिकाल से भक्तों के जीवन को दिशा और दिव्यता प्रदान करती आई है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक समय श्री सूत गोस्वामी ने
नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय, सत्यवादी और पराक्रमी राजा थे। वे राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते, दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते और उनकी पत्नी का नाम भद्रशिला था। वह अत्यंत सुंदर, पतिपरायण और सती स्त्री थी। राजा और रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा इस प्रकार व्रत कर रहे थे तो वहां पर साधु नामक एक वणिक आते हैं। वे व्यापार के लिए अनेक प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को अपनी नौका में भरकर लाए थे। वणिक समुद्र के किनारे अपनी नाव को खड़ी करके तट के समीप आए और व्रत करते हुए राजा को देखकर अत्यंत विनम्रता से पूछने लगे। साधु नामक वणिक ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से होकर आप कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? कृपया मुझे इस विषय में बताएं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए। तत्पश्चात साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उनसे संपूर्ण व्रत की विधि जानी। साधु ने कहा, हे राजन, मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसलिए कृपया मुझे आप इस व्रत की संपूर्ण विधि बताएं। राजा ने वणिक की इच्छा को पूर्ण करते हुए उस व्रत की संपूर्ण विधि कह सुनाई और वह सुनकर वणिक वहां से प्रस्थान कर गए। वे अपना कार्य पूरा करके आनंद के साथ अपने घर लौट आए और कुछ ही दिनों में उनकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई। उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उस वणिक ने उसका जात कर्म आदि संस्कार करवाए और उसका नाम कलावती रखा। एक दिन वणिक पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा ली थी उसे अब आपको पूरा कर लेना चाहिए। तब उस साधु वणिक ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर साधु वणिक फिर से समुद्र के तट की ओर चले गए। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। योग्य समय आने पर पिता ने अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा और फिर वे अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगे और इस कार्य के लिए उन्होंने दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर में गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कागज कलम नहीं, इस बार मोबाइल की नई पहल है। लेखा जोखा जानकारी ये सब अब डिजिटल है। घर की गणना होगी, सुविधाओं के लेंगे हाथ। और दुर्भाग्यवश वह वणिक कलावती के विवाह के समय भी सत्यनारायण व्रत करना भूल गए और उसके बाद देव उन पर क्रुद्ध हो गए। कुछ दिनों बाद व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार के लिए बाहर गए थे। राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के पास रमणीय रत्नसार नगर में वे जा पहुंचे। वहां एक रहने का स्थान बनाकर अपना व्यापार चलाने लगे और उसी समय भगवान सत्यनारायण ने साधु नामक उस वणिक को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यहीं पर तुम दुख को प्राप्त करोगे। और उसी दिन एक चोर ने राजमहल में प्रवेश किया। उसने राजा का बहुत सारा धन चुराया और वह सब कुछ लेकर वह साधु के मकान के पास में रास्ते से जा रहा था। उसने मुड़कर पीछे देखा तो राजा के दूत उसके पीछे दौड़ रहे थे। वह भयभीत हो गया और चुराए हुए धन को वहीं पर छोड़कर भाग गया। दूतों ने आकर देखा तो साधु वणिक के घर में राजा का सारा धन पड़ा हुआ था और फिर सभी सैनिकों ने साधु वणिक और उसके जमाता को पकड़ लिया। उन्हें बंदी बनाकर राजा के पास ले गए और उस समय
उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने भी उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तत्पश्चात राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। दूसरी ओर भगवान सत्यनारायण के शाप के कारण साधु वणिक के घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी वो सारी चोरों ने अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से और भूख तथा प्यास से पीड़ित होकर घर घर भटकने लगी। और इस प्रकार कलावती भी एक दिन अन्न के लिए भटक रही थी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने वहां पर देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह वहीं पर बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु प्रार्थना की। तत्पश्चात वह प्रसाद लेकर उसी रात को अपने घर लौट आई। आने में विलंब होने के कारण लीलावती ने अपनी पुत्री को डांटा और उससे कहा, हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहां थी? तब कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर लीलावती को पूर्व काल में किया हुआ संकल्प याद आया और फिर वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी साधु पत्नी ने सुहृद बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे स्वामी और जमाता को शीघ्र ही घर भेज दीजिए। उसने भगवान सत्यनारायण से बार बार यह प्रार्थना की और अपने पति तथा दामाद का अपराध क्षमा करने की याचना की। वणिक पत्नी के व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि हे राजन, प्रातः होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना। उनका जो धन छीना है उसे दुगना उन्हें देना नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर उन दोनों बंदी महाजनों को छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त किया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम दोनों को हथकड़ी और बेड़ी से खोलकर यहाँ पर लेकर आए हैं। और उसी समय उन दोनों को अपने मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ। भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद किया उन्होंने और आश्चर्य तथा भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और फिर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए आभूषण द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया, मधुर वचन कहे और उनसे छीने हुए धन से दुगना धन उन्हें देकर कहा, हे साधु, अब आप अपने घर वापस जाइए। साधु वणिक और उसके जमाता ने राजा को प्रणाम किया और वे वापस अपने घर के लिए आने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भगवान सत्यनारायण एक दंडी के वेश में उनके सामने आए और उनकी परीक्षा करते हुए पूछने लगे, हे महाजन, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? ये सुनकर साधु वणिक और उसके जमाता ने अहंकारवश हंसी उड़ाते हुए कहा, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हैं। अब दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुने और उन्हें कहा, उचित है तुम्हारे यह वचन सत्य साबित हों। और यह कहकर वे तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। जब वह थोड़ी दूर चले गए तब साधु भी समुद्र किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया आदि करने के बाद नाव पर गया तो उसने देखा कि वास्तव में उसकी नाव में लता और पत्र ही भरे पड़े थे। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने ससुर की यह दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, हे पिताजी, आप किसके लिए शोक कर रहे हैं? यह सब तो दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब
अपने जमाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा। उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार किए और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुक्त होकर मैंने जो कुछ कह दिया उसके लिए जय श्री राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की जय।